प्यारे बच्चों, राजकुमार होम एजुकेशन पॉइंट। आज मैं फिर पेश हुआ हूँ आपके सामने 7th क्लास की मैथ्स की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 लेके, जो कि 16 अक्टूबर के लिए है। ठीक है, और इसमें आपको आंसर देने के लिए पेंसिल या पेन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और स्टार्टिंग जो होगी वो केस स्टडी क्वेश्चन से होगी, जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन के सामने उसके अंक लिखे हुए हैं, मार्क्स लिखे हुए हैं। तो पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया केस स्टडी क्वेश्चन। फॉर यूनिट टेस्ट प्रिपरेशन, 2 फ्रेंड्स वर डिस्कसिंग अबाउट एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। कह रही कि एक यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए 2 दोस्त जो हैं एक्सपोनेंट्स और पावर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। देयर कन्वर्सेशन वाज एक्सपोनेंट्स शो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन and it represents how many times a number base is multiplied by itself। ठीक है, उनकी जो बातचीत है ये दर्शाती है क्या कि एक्सपोनेंट जो है वो दिखाता है, शो करता है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, और ये दर्शाता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक नंबर जो है, जो कि जिसे हम आधारी बोलते हैं, वो अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, एनी नंबर रेज टू द फर्स्ट पावर इज इटसेल्फ। कोई भी नंबर को अगर एक डिग्री तक, एक पावर तक बढ़ाते हैं तो वो उसकी वैल्यू वो खुद होती है। एंड रेज टू द 0 पावर इज ऑलवेज 1। और अगर इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू होगी 1। यानी कि अगर पावर 1 है तो वैल्यू वो खुद हो जाएगी, जो नंबर है वो खुद ही वो नंबर इसकी वैल्यू होगी। और अगर पावर 0 है तो वैल्यू हो जाती है 1। बेस्ड ऑन देयर कन्वर्सेशन आंसर दीज। इस बातचीत के आधार पे इन प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न, राइट योर असेसमेंट वर्कशीट नंबर एज बेस एज वेल एज एक्सपोनेंट। मतलब कि अपनी असेसमेंट वर्कशीट को के नंबर को बेस और एक्सपोनेंट के रूप में दिखाना है। देखिए, असेसमेंट वर्कशीट नंबर है 5, और 5 की पावर की 5 की वैल्यू 5 ही होनी चाहिए, इसलिए इसकी पावर होनी चाहिए 5 की पावर 1 होनी चाहिए। 5 की पावर 1 जो होती है वो होती है 5। तो ऐसे कोई ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर है कौन सा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड देखिए, राइट इट इन प्रोडक्ट फॉर्म। देखिए, पहले ऑप्शन में 5 बार मल्टीप्लाई किया गया 5 को, फिर दूसरे में 5 को 2 बार, और तीसरे में 5 को 4 टाइम प्लस किया गया, और डी में नन। तो ऐसा कोई नहीं है कि 5 अकेले 5 कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन। ओके, इसका नेक्स्ट, उसके थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका क्या लिखा है? राइट असेसमेंट वर्कशीट नंबर टू द फर्स्ट पावर एंड सॉल्व। देखिए, मैंने अभी बताया कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर को पावर में दिखाना था, हमें लिखना पड़ेगा 5 की पावर 1, जो कि क्या होगा 5। तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। राइट असेसमेंट वर्कशीट नंबर टू द 0 पावर एंड फाइंड सोल्यूशन। 5 की पावर अगर 0 दिखाते हैं तो इसकी वैल्यू तो 1। तो ऐसा ऑप्शन है कोई? यस, इट इज बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टुडे डेट शीट को ब्रैकेट पर डाला हुआ है, और असेसमेंट वर्कशीट नंबर को जो है पावर की तरह, एक्सपोनेंट की तरह दिखाया गया है। तो टुडे डेट शीट इज कॉल्ड एज बेस। ठीक है, ये बेस होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है असेसमेंट वर्कशीट नंबर है। 6th क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ -1 की पावर 5। देखिए, इस 1 की पावर कोई भी होगी तो इसकी वैल्यू वो 1 ही रहेगी, लेकिन अगर माइनस में है तो पावर अगर इवन हो जाती है तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? +1। लेकिन पावर ऑड है तो -1 रहेगी। तो ऐसा ऑप्शन है ए। तो 1 की पावर 5 जो है -1 होगा। ठीक है, एक्सप्रेस 16 एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स।
16 को प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के रूप में दिखाना है। तो देखिए 16 की को हम लिखते 2 की पावर 4, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 होती है और 2 की पावर 4 होती है 16। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 16 इंटू में 1 इक्वल टू 16। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 16 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 16 की पावर 5। देखिए जब बेस डिवाइड हो रहे हों तो पावर जो है आपस में माइनस आती है। तो इसका मतलब 16 की पावर 5 माइनस 5 होगी, इसकी वैल्यू जाएगी 16 की पावर 0। और 16 की पावर 0 जो होती है वो ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन क्या लिखा है, सिंप्लीफाई 5 इंटू 10 की पावर 3। देखो 5 इंटू 10 की पावर 3 दिए, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 10 की पावर 3 यानी कि 1000। ठीक है, यानी कि 5000। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन है सी। तो सी करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, विच इज स्मॉलर 5 की पावर 2 और 2 की पावर 5। 5 की पावर 2 जो होता है वो होता है 25। ठीक है। और 2 की पावर 5 होती है कितना? 32। बताइए कौन सा स्मॉलर है? जी राइट, 5 की पावर 2 जो है छोटा है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वर्कशीट काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अपने मित्रों को भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद।